आपकी शीरू एंड शीरू डायरीज़ में आप सभी का स्वागत है। शीरू डायरीज़ का आज का जो ये वीडियो हम लोग करने वाले हैं वो 11-11 पे बेस्ड है। मतलब 11-11 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 11-11-11 मतलब ये 13 साल पहले 11-11-11 को मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तो ये एक्सीडेंट के बारे में आई डोंट नो कितने लोगों को पता है। क्लोज फैमिली में सबको पता है, प्लस रिची को पता है और बाकी जो भी लोग जानते हैं मुझे इतने सालों से, जिन्होंने मेरी कभी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे देखी होगी या कभी बात करते हुए सुना होगा, तो उनको पता है कि 2011 में 11th नवंबर मतलब 11th मंथ 11-11-11 को मेरा जो है वो मेजर एक्सीडेंट हुआ था। मेजर इसलिए बोलूँगी क्योंकि अगर हाथ पैर फ्रैक्चर होता है या टूटता है तो उससे भी तकलीफ़ होती है, बट ये जो तकलीफ़ हुई थी ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा मतलब ट्रबल करने वाली थी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे फेस से रिलेटेड है और तुम्हारे फेस पे होने वाली इंजरी आई एम श्योर सब लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि कितना पेनफुल होता होगा। तो यस, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। और ये वीडियो जो है ये उन दिनों की बात है, सीरीज़ में आएगा, जो कि मेरे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और उससे मैं शायद कभी भी भूल नहीं पाऊँगी, बिकॉज़ वो जो मार्क है वो अभी भी है। तेजा, मार्क किधर है? मार्क किधर है? तो मार्क है, वो ज़िंदगी भर याद रहेगा और इसीलिए मैं इसको डॉक्यूमेंट करना चाहती थी कि ये उन दिनों के बाद है सीरीज़ में, ये पता होना चाहिए, मतलब रहना चाहिए ये मेरे मेमोरी में कि ऐसे एक इंसिडेंट कुछ हुआ था लाइफ में। और यस, लेट्स बिगिन। एंड आज का जो वीडियो है वो हम सिटिंग वीडियो नहीं कर रहे हैं, वो मेरी एक ब्यूटीफुल बालकनी के सामने, विंडो के सामने खड़े रह के मैं वो वीडियो ले रही हूँ, बिकॉज़ मैंने सोचा कि थोड़ा बोर्डम हो जाता है। मतलब हमेशा हमेशा सिटिंग वीडियोस करने के बदले अगर हम स्टैंडिंग वीडियो भी करें तो वो इंटरैक्टिव और ऐसा लगेगा कि मैं सही में आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ और वो इंटरेस्टिंग आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो अब आप बोलोगे कि एक्सीडेंट का है, ये उन दिनों की बात है, मैं एक्सीडेंट का वीडियो डाल रही हो, उसकी स्टोरी बता रहे हो, तो वो इंटरेस्टिंग कैसे होगा? तो इंटरेस्टिंग, एक्सीडेंट ऑफ कोर्स पेनफुल था और पेनफुल होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उसके वजह से बहुत ऊपर नीचे हुई। और मेरा नया नया जॉब स्टार्ट हुआ था, जो कि मैं फुल टाइम मैंने स्ट्रेट 5 इयर्स तक किया। उसके बाद मैं मुंबई आई, तो वो सारी स्टोरी भी हम बाद में कभी सुनेंगे। बट ये जो 2011 का मेरा एक्सीडेंट था लाइफ में, कभी भी 2011 के पहले कभी भी मेरा कोई भी फ्रैक्चर बोलो या कोई भी होता है ना, मतलब गिरते पड़ते हैं तो कुछ भी ऐसी तकलीफ़ होती है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। 2011 का ही वो एक्सीडेंट मेरे लाइफ का सबसे मेजर एक्सीडेंट था, जिसमें कि मैं बस से ट्रैवल कर रही थी, अपने घर जा रही थी और घर जाते समय ही बस और ट्रक का वो डैश हो गई थी। और जो ट्रक था वो जगह पे ही मतलब पलट गया था और वो बहुत मतलब सीवियर एक्सीडेंट था। उसमें ऑन द स्पॉट कुछ लोगों को थोड़ा बहुत इंजरी हुई थी, बट सीरियस इंजरीज़ जो है वो 35 टू 38 लोगों को हुई थी, उसमें से मैं एक थी। और मैं जो मतलब अगर आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखा होगा तो फर्स्ट सीट के पीछे, मतलब कंडक्टर जहाँ बैठता है उसके पीछे के सीट पे मैं बैठी हुई थी और मैंने अपना स्कार्फ और मैं ऐसा सब कवर करके जाती थी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता था दिन भर थक जाते थे ड्यूटी करके, तो इवनिंग में मैं जाते समय मोस्टली सो जाती थी, जाते जाते गाने प्लग्स डाल के सुनते सुनते मैं सोते सोते ही पहुंच जाती थी, 8:30 तक वगैरह घर में पहुंच जाती थी। तो वो हुआ कुछ 6:30 6:45 अराउंड मैंने वो बस ली और 7:20 वगैरह वो जो है बस का एक्सीडेंट हो गया था। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ज़ोर से लगा, वो जो सामने का रॉड होता है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं, तो वो रॉड मुझे बहुत ज़ोर से लगा और मैं सीट पे ही अपने गिर गई। और गिरने के बाद मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है।
बट मेरे साथ जो रोज़ अप एंड डाउन करने वाले अंकल लोग रहते थे, कुछ मैम रहते थे, तो एक अंकल जो थे उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने बोला, अरे शिरीन जल्दी उतरो नीचे, एक्सीडेंट हो गया है बस का, हमको नीचे उतर के वेट करना पड़ेगा, कोई रेस्क्यू बस आएगी और उसमें हमको फिर यवतमाल के लिए लेके जाएंगे ट्रीटमेंट एंड ऑल ये सब करने के लिए। तो फिर मैं उतर के जब जैसे ही मेरा फ़ोन भी गिर गया था क्योंकि फ़ोन हाथ में था, आई वॉज़ लिसनिंग टू सॉन्ग्स, सो फ़ोन मेरा गिर गया था, मेरा बैग कहीं और पड़ा था, फिर मैंने वो सारी चीज़ें उठाई और उठा के वहाँ पे एक मंदिर था और वहाँ पे जाके जस्ट मैं बैठी और जैसे ही मैंने देखा तो मुझे बोलते नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो मेरा पोर्शन है चिन का, ये पूरा वो इतना ज़ोर से मुझे वो रॉड लगा था कि ये स्किन जो है मेरी ये पूरी फट गई थी और उसके वजह से मुझे वो शायद ब्लड जो है वो लॉस ज़्यादा होने की वजह से बोलना मुझे नहीं हो रहा था। मेरी जो टंग है उस पे भी स्क्रैच आ गया था काफ़ी अच्छा, मतलब 1-2 स्टिचेस आए थे उस पे भी, तो उस वजह से भी मुझे बात नहीं करते आ रहा था। तो फिर मैंने फिर भी जैसे जम सकता था, मतलब जैसे मुझसे पॉसिबल हुआ, मैंने फ़ोन करके पापा को पहले बताया और आई वाज़ क्राइंग लिटरली। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे तब लगी थी वो ये थी कि जब मैंने पापा से बात करने के लिए फ़ोन किया, तो बात करते-करते मेरे 2 दाँत जो है वो ऑन द स्पॉट टूट गए थे नीचे के। और जैसे ही मैंने पापा से बात करते समय बोला तो एक दाँत मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो गिरा हुआ है एंड आई जस्ट थॉट ऑफ स्पिटिंग इट आउट। और जैसे ही मैंने उसको थूका तो मुझे समझ में आया कि मेरा दूसरा दाँत भी गिर चुका है और तब वो मुझे रियलाइज़ और मुझे हिट हुआ कि शिट, ये तो बहुत बड़ा मतलब कुछ हो गया है, मेजर लॉस है ये। तो फिर मैं कैसे तो मैंने अपने आप को मतलब आई हेल्ड माई सेल्फ अप और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं वेट करती हूँ जब तक यवतमाल पहुँचते हैं। फिर पापा ने उधर मेरी फैमिली भी है यवतमाल में, मेरे बड़े मम्मी पापा और ये सारी चीज़ें, मेरी बुआ, ये लोग सब थे यवतमाल में। तो पापा ने सबको फ़ोन करके बोल दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और तब तक के मॉम डैड ये लोग भी निकले मुझे मिलने आने के लिए। और फिर जब हम पहुँचे यवतमाल तो वहाँ पे हमारी जो बस थी उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए थे बिकॉज़ वहाँ पे फिर हमको जैसे-जैसे जो लोग इंजर्ड थे उनको निकाल के किसी को व्हीलचेयर पे, किसी को स्ट्रेचर पे ले जाया गया और मुझे भी स्ट्रेचर पे लेके गए और स्ट्रेचर पे ले जाते साथ ही मुझे इमरजेंसी रूम में ले जाके वहाँ पे जो भी स्टिचेस थे वो तुरंत वो स्टिचेस दिए और वो स्टिचेस इतने आड़े-टेढ़े दिए हैं कि इट्स नॉट प्रॉपर। और फिर मैं तो तब मतलब थोड़ा-सा शायद लोकल क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म मुझे नहीं पता उतना, जनरल एनेस्थीसिया और समथिंग लाइक दैट, वो थोड़ा-सा दिया होगा। तो उस वजह से मुझे उतना वो पेन जो है वो महसूस नहीं हो रहा था। बट द मोमेंट आई वाज़ टेकन टू अ रूम, वहाँ पे मतलब सभी लोगों को एक वार्ड में रखा हुआ था और वहाँ पे बेड पे जब लेके गए एंड उस दिन था फ्राइडे और फ्राइडे को मेरा होता था फास्ट। आई यूज्ड टू फास्ट ऑन फ्राइडेज़। तो तब दिन भर से मैंने कुछ खाया नहीं था और उसके बाद फिर वो मुझे सलाइन, आईवी और ये सब स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर आईवी स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर के बाद मॉम डैड आए। तब तक के आई वाज़ ओके, आई वाज़ फाइन, आई वाज़ जस्ट मतलब ऐसे इशारे में और ऐसे बात कर रही थी मैं सबसे। बट जैसे ही मॉम डैड आए और मॉम डैड को देखा मैंने तो मेरा वो कंट्रोल जो है वो छूट गया और मैं रोने लग गई बिकॉज़ बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा सब कुछ हो गया है और अभी कैसे क्या करना है कुछ पता नहीं था। फिर बाद में 1 दिन के लिए मैं हॉस्पिटलाइज़ थी, फिर नेक्स्ट डे मुझे जो है उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया और उसके बाद फिर मैं घर आई। घर आने के बाद 11th को ये एक्सीडेंट हुआ और 15th या 16th को, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द डेट्स, बट तभी कुछ मेरा पुणे में ट्रेनिंग होने वाला था बिकॉज़ हम लोग न्यूली अपॉइंट हुए थे एक प्रोजेक्ट के अंडर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। तो इसलिए हम लोगों का एक क्लासरूम और फील्ड ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था स्टेट गवर्नमेंट ने। तो उसके लिए मुझे जाना था और मतलब मॉम डैड का ऐसा था कि इतना सारा इंजरी और तू बात नहीं कर सकती है, तू कुछ बोल नहीं पा रही है, फिर तू अटेंड कैसे करेगी? मैंने बोला कि बात नहीं कर सकती हूँ तो चलेगा बट एटलीस्ट मैं अटेंड करके समझ तो लूँगी कि मुझे कैसे काम करना है, तभी समझ में आएगा कि ऑन ग्राउंड मुझे यहाँ पे यवतमाल में आके काम कैसे करना है।
तो फिर मैंने वो कॉल लिया। मेरे पास टिकट नहीं था क्योंकि सबके टिकट्स हो चुके थे ऑफिस से, बट मैं फिर भी थैंक्स टू माय कलीग कविता मैम, जिन्होंने बोला कि एटलीस्ट तू मेरे साथ एडजस्ट करके चल सकती है। और फिर मैं पूना गई, मैंने 10 डेज़ का वो ट्रेनिंग अटेंड किया और पूरा मतलब पुणे और फील्ड ट्रेनिंग भी था, वहाँ पे भी गए विज़िट पे। हवेली डिस्ट्रिक्ट में हाँ नहीं, हवेली तालुका में था वो ट्रेनिंग, और वहाँ पे सब अटेंड किया। वाटर क्वालिटी के बारे में सब कुछ सीखा, क्लासरूम ट्रेनिंग में भी सब अटेंड किया। और फिर उसके बाद मैं जब आई तो मैं जब पुणे गई थी तभी पुणे में मेरे जो स्टिचेस है ये ओपन हुए थे। और उसके बाद जब मैं वापस आई तो 27 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है। तो 27 नवंबर तक के आई वॉज मतलब थोड़ा बहुत मैं मतलब सेमी सॉलिड्स खा सकती थी, अदरवाइज़ उसके पहले तक तो मुझे सिर्फ लिक्विड ही खाना होता था। तो जहाँ पे मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी तो पुणे का यशोदा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, और वहीं पे हमारे सारे ट्रेनिंग्स होते थे। तो वो ट्रेनिंग सेंटर में मतलब आज भी आई कैन रिकॉल दैट इंसिडेंट कि तब वहाँ के जो कुक थे, वहाँ के जो शेफ़ थे, तो वो इतने सारे लोगों के लिए पूरा प्रॉपर स्प्रेड होता था, लाइक 5 स्टार होटल्स में जैसा स्प्रेड होता है वैसा सब कुछ स्प्रेड होता था। बट इतने सारे ऑप्शंस के बीच भी जब उनको पता चला कि एक कोई तो पर्सन है जिसको खाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है और वो रेगुलर जो सबका खाना है वो नहीं खा सकते, तो वहाँ के लोग मेरे लिए जो नॉर्मल दाल चावल है, तो वो दाल चावल को मिक्सर में मतलब जो ग्राइंडर होता है अपना, उसमें ग्राइंड करके प्रॉपर ऐसा लिक्विड ही बना के मुझे स्ट्रॉ के साथ देते थे ताकि मैं वो खाना खा सकूँ। और उस तरह से मैंने वो खाना खाया वहाँ पे जब भी मैं 10 दिन थी। फिर नेक्स्ट तो जब हम फील्ड विजिट्स पे गए तो वहाँ पे हम लोग श्री श्री रवि शंकर जी का एक ये था आश्रम सॉर्ट ऑफ, तो वहाँ पे हमारा स्टे का अरेंजमेंट किया था। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे तो कोई कुछ करके नहीं दे सकता था। तो फिर रोटी और दाल जैसे भी कुछ होती थी तो उसको प्रॉपर ऐसा थोड़ा मैश करके अच्छे से थोड़ा लिक्विडी सॉर्ट ऑफ बना के फिर वैसा मुझे खाना पड़ता था। तो ऐसे सारे वो मेरे दिन रहे हैं। तो बताने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें ना जब वो टाइम बीइंग के लिए होती है तब ऐसा लगता है कि यार कितना पेनफुल है, बट आज 13 साल बाद जब मैं ये सारी चीज़ें याद कर रही हूँ और आप लोगों को बोल के बता रही हूँ मेरे लाइफ का इंसिडेंट, तो मुझे सुनने में और वो सारी चीज़ों के लिए, सारे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे साथ थे और मेरे लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट जो पड़ाव था, वो पड़ाव में मेरे साथ रह के उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो आज वो सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। कमिंग बैक टू जो लॉस हो गया था, जो टीथ मेरे मतलब गिर गए थे, 4 दाँत जो थे, तो फिर वो 4 दाँतों का तो फिर इम्प्लांट और ये सारी चीज़ें करवाई हमने, और फिर वो भी काफ़ी पेनफुल था। अभी भी वो काफ़ी पेनफुल होने वाला है, जब भी कभी उसका मतलब चेंज करने की बारी आती है या कुछ इश्यू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत हैप्पी और बहुत खुश और सबके सामने ऐसे दिखाते हैं कि इम्परफेक्शन या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होती है। जस्ट दैट चूज़ हमें करना होता है कि हमें क्या लोगों के सामने दिखाना है। तो ये चीज़ों का मैंने कभी भी मतलब किसी के सामने ऐसा ये नहीं किया कि अरे बाप रे मैं बेचारी हूँ या फिर अरे मुझे इतनी तकलीफ़ है। तकलीफ़ आज भी होती है बिकॉज़ नॉर्मल लोगों का जो रेगुलर लाइफ़ चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरा लाइफ़ थोड़ा अलग है। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, खाते समय भी थोड़ा माइंडफुल होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो ख़ैर मतलब फर्स्ट टाइम जब करवाया था तब इतना नॉलेज नहीं था डेंटल ट्रीटमेंट्स का, तो तब ऑप्शंस जो पहले समझ में आया वो ट्रीटमेंट करवानी पड़ी। बट देन बाद में जब मैंने थोड़ा अच्छे फिक्चर्स करवाए और अच्छे से सब कुछ ट्रीटमेंट कराया, तो नाउ इट इज़ गोइंग वेरी वेल। और कोई देख के नहीं बोल सकता कि अरे आपको इतनी बड़ी इंजरी हुई थी, और मतलब नाउ दैट यू आर मतलब अच्छे से सबके सामने जाते हो, मिलते हो, बात करते हो। तो ये सारी चीज़ें लाइफ का एक पार्ट है, होते रहता है, और ये सब नहीं होगा तो फिर मज़ा क्या है ना, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। और कट टू 2016 के बाद जब मेरी और रिची की शादी हुई, और हम ऐसी अभी बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि मतलब रिची के लाइफ के बारे में, मेरे लाइफ के बारे में।
तो दोनों का भी जो मेजर एक्सीडेंट है लाइफ के, मतलब सबसे बड़े एक्सीडेंट जो है हम दोनों के भी 2011 में ही हुए हैं। और 2011 में रिची के बर्थडे मंथ में रिची का हुआ था और मेरे बर्थडे मंथ में मेरा। तो ये एक कोइंसिडेंट, मतलब अलग ही हम लोग जब सोचते हैं तो हमको लगता है कि यार वॉज इट मेंट टू हैपन, मतलब हम दोनों मिलने वाले थे या हम दोनों को साथ में आना ही था। और हमारे लाइफ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी इन अ वे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एक दूसरे के लाइफ में सेम वैसे ही इंसिडेंट हुए, मतलब एक्सीडेंट वाला या ये सारी चीज़ें। तो आई डोंट नो, वो तो सारी बोलने की बातें हैं, बट ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो यस, ये उन दिनों की बात है का ये एक वीडियो था जो मुझे बताना था मेरे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर एक्सीडेंट के बारे में। और मैं आपसे अभी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई डोंट नो आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगेगा या नहीं लगेगा, बट मुझे इसको डॉक्यूमेंट करना था और सबको बताना था कि ये भी एक मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब वो अभी मुझे साथ में लेके जाना है। मतलब जब भी मैं कभी जब ओल्ड एज में या जब कभी भी मेरी डेथ होगी या मैं नहीं रहूँगी इस दुनिया में, तो ऑब्वियसली ये तो मेरे साथ ही, हाँ, सो आई वाज सेइंग कि ये तो मेरे साथ ही जाएगा। जब भी मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊंगी तब भी ये मेरे साथ ही रहेगा और सबको पता रहेगा कि शिरीन के साथ ऐसा हुआ था। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट। और ये उन दिनों की बात है, सीरीज़ का ये एक वीडियो है। सो देखो इसको, एंजॉय तो नहीं करोगे बट सुन लो, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरे लाइफ का। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जो मेरा शिफ्टिंग वाला जो व्लॉग मैंने एक छोटा सा शूट करके डाला था उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ शिफ्टिंग सीरीज़ में और कुछ वीडियोस हम लोग डाल सकते हैं कि मुंबई में अगर घर शिफ्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें आपको पता रहना ज़रूरी है। तो वो एक वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। एक मैंने कल गेट रेडी विथ मी वाला भी एक व्लॉग शूट किया है, तो वो व्लॉग भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो देखना, बहुत ही मतलब शुरू के जोन से थोड़ा अलग जोन वाला है वो वीडियो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अटेम्प्ट तो करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए कभी लाइफ में, सब कुछ करके देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ करोगे नहीं तो लाइफ में मज़ा क्या है। और वो गॉसिप करना, इसकी उसकी बुराई करना, इसके उसके लिए दिन भर बस ग्रज होल्ड करके रखना और अपना प्रोडक्टिव टाइम ये सारी चीज़ों पे वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं, मेरा घर, मेरा काम और ये मेरा यूट्यूब जो मुझे करना पसंद है, शूट करना पसंद है, व्लॉग एडिट करना पसंद है, तो ये मैं सारी चीज़ें करती हूँ। तो इसीलिए आप लोग देखो, मस्त रहो और मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम विथ अनदर व्लॉग, विथ अनदर टॉपिक एंड द सेम सीरीज़ एंड विथ सम अदर एक्साइटिंग टॉपिक्स एज वेल। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।